रोज सुबह उठ करके मात्र ये पॉइंट दबा लीजिए और सिर्फ 2 मिनट के लिए इतना करने मात्र से आपके शरीर को ऐसे फायदे मिलेंगे जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हमारे शरीर में अलग अलग जगह पर अलग अलग पॉइंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद, इवन हमारे इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उन सब के लिए काफी फायदेमंद है। किसी को ब्रश करने से आपकी किडनी की डिटॉक्स होती है, किसी से डाइजेशन मजबूत होता है, किसी से आपकी पीठ का दर्द कम होता है, किसी से माइग्रेन में आराम मिलता है। तो आज मैं आपको ऐसे 3 ऐसे पॉइंट बताने वाली हूँ जो कि सबसे पहला है आपके दर्द आपको किसी भी तरीके का हो उसमें लाभ देगा, दूसरा आपके किडनी को डिटॉक्स करेगा और तीसरा है अगर डाइजेशन से रिलेटेड कोई इशू है या थायराइड की दिक्कत है तो उसमें आपको काफ़ी लाभ मिलेंगे। और इसे आपने सुबह के समय में मात्र 2 से 3 मिनट के लिए करना है, इससे शरीर को अद्भुत लाभ मिलते हैं। चलिए जानते हैं किस तरीके से आपको कौन से पॉइंट दबाने हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपके हाथ की ये जो 2 उंगलियां हैं इनके बीच में, मैंने आपको सामने ब्लू कलर से टिक लगाकर भी बता दिया है, इन दोनों का जो सेंटर है यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिलेगा। इसे आप सुबह सुबह कम से कम 50 बार दबाएं, हल्के हल्के हाथ से, बिल्कुल बहुत जोर से नहीं दबाना है, इस बात का ध्यान रखें। ये ज़रूरी नहीं है कौन से हाथ में, दोनों हाथों में आपको दबाना है। 50 बार इस हाथ में, 50 बार दूसरे हाथ में। इतना करने से आपकी किडनी डिटॉक्स होती है, किडनी में होने वाले इन्फेक्शन में आपको आराम मिलता है, सूजन में आराम मिलता है, यूरिन से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसमें काफ़ी लाभ मिलता है, यूरिन खुलकर आता है। इसके अलावा अगर किडनी में पथरी की समस्या है तो उसमें भी काफ़ी लाभ मिलता है, पेन में आराम मिलता है। तो इस पॉइंट को दबाने से आपके शरीर को बहुत लाभ मिलते हैं, किडनी के लिए बहुत फायदेमंद है। दूसरा जो पॉइंट आपको मिलेगा वो है आपकी छोटी उंगली और इसके पास वाली उंगली के बीच में, यहाँ सेंटर में आपको ब्लू कलर का टिक दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर इस जगह इसे आपने प्रेस करना है। इस जगह पर ये देखिए, इसे आपने इस तरीके से प्रेस करना है, इसे खूब अच्छे से आपको दबाना है, कम से कम 20 से 30 बार, और सुबह के समय भी करना है जब आपका पेट एकदम खाली होता है। इस पॉइंट को दबाने से आपको हर तरह के शरीर के दर्द में आराम मिलता है, चाहे वो पीठ का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, शरीर में मांसपेशियों का जो दर्द होता है वो हो, या किसी भी जॉइंट का दर्द हो, उन सब में आपको इससे बहुत आराम मिलता है। तो इस तरीके से आपने इस पॉइंट को दबाना है, कम से कम 20 से 30 बार इस हाथ में और 20 से 30 बार इस हाथ में आपको दबाना है। इतना करने से बहुत लाभ मिलते हैं। तीसरा पॉइंट मिलेगा आपको आपके हाथ के ऊपरी हिस्से पर, अंगूठा और उंगली के बीच में, यहाँ पर जब आप इस तरीके से करेंगे ना, एक हल्का सा यहाँ पर आपको बीच में गड्ढा सा दिखाई देगा, इसे आपने दबाना है। यहाँ इस जगह पर दबाने से आपका डाइजेशन मजबूत होगा, साथ में थायराइड पीसीओडी में आपको काफ़ी आराम मिलेगा। अगर इस पॉइंट को दबाते हुए आपको पेन महसूस हो रहा है तो इस बात का ध्यान रखें कि हो सकता है कि आपकी कोडी गिर गई हो, जिसे जो है धरण गिरना भी कहते हैं। तो उसके लिए भी मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज बताऊंगी, आप कर सकते हैं, इससे वापस जो है धरण अपनी जगह पर आ जाती है। तो ये देखिए, इस पॉइंट को आपने हल्के हल्के हाथ से दबाना है। दबाते ही आपको पता चल जाएगा कि आपको अगर बहुत ज़्यादा पेन आ रहा है, इसका मतलब आपकी धरण हटी हुई है, पहले उसको ठीक करें, उसके बाद इस पॉइंट्स को हल्के हल्के हाथ से आपको दबाना है। इससे डाइजेशन मजबूत होता है, थायराइड पीसीओडी में भी काफ़ी आराम मिलता है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको यहाँ बहुत पेन हो रहा है और आपकी धरण हटी हुई है, नाभि हटी हुई है, तो क्या करना है। सबसे पहले आप देखिए, आपको ये मुद्रा करनी है, जो आपका अंगूठा है और छोटी उंगली के पास वाली उंगली, इनको आपने मिलाना है। देखिए कुछ इस तरीके से, 1, ठीक है, उसके बाद 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। इस पोजीशन को दोनों हाथों से करना है और कम से कम 100 बार करना है, किसी भी समय कर सकते हैं। इससे वापस आपकी धरण अपनी जगह पर आ जाती है। और मिनिमम करना चाहते हैं तो 30 से 40 बार तो ज़रूर कीजिएगा, दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। इससे वापस धरण आपकी आ जाएगी अपनी जगह पर और आपका डाइजेशन हो जाएगा बहुत मजबूत। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।